श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है वो है लिंग। ऐसे आप आसानी से पढ़ते हैं, ऐसे भी आपको पढ़ना आना चाहिए, देख करके घबराए नहीं। ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार को यदि लिखना है तो ऐसे लिखते हैं लिंग, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं जेंडर। तो आज हमको लिंग के विषय में जानना है। लिंग जिसका अर्थ होता है पहचान, कोई निशान या कोई चिन्ह। और हिंदी भाषा में जो लिंग है वो दो प्रकार के हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अंग्रेजी में जहां इसको जेंडर कहते हैं वहां भी ये दो ही प्रकार के हैं, मेल और फीमेल। अब चलते हैं अपनी देववाणी, देवभाषा संस्कृत की ओर, जिसमें जो लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसकलिंग। जैसे पहले ही बताया, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो चलिए पहले लिखते हैं नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी पुरुष जाति का पहचान हो, पुरुष जाति की जानकारी हो, या ये कहें जिस शब्द से हमें पुरुष जाति की जानकारी, पहचान या निशान हो, उसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति की पहचान। इसके उदाहरण हैं रामः, देवः, गजः, अश्वः। तो ये हुआ पुल्लिंग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 स्त्रीलिंग। नीचे जो अक्षर है ये बड़ा है, ध्यान रखें। अगर इसको अलग से लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? या फिर कैसे लिख सकते हैं? सभी प्रकार से हमें ज्ञान होना चाहिए। स्त्रीलिंग, नीचे अक्षर बड़ा है क्योंकि बड़ा अक्षर ही, पूरा अक्षर ही आधे अक्षर को अपने कंधे पर उठाता है। अलग से लिखना है तो ये आधा लिखा जाएगा पूरा, और इसको यदि अनुस्वार में बदलना है तो ली के स्थान पर ऊपर लगा देंगे अनुस्वार। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। बोलने में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, लिखने में केवल भिन्नता है। समझ में होना चाहिए, बोला एक तरह से ही जाएगा। इसी तरह पुल्लिंग को भी हम इन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अपने आप लिख के अवश्य देखिएगा, ये किस्म से आपकी क्या होगी? अभ्यास, प्रैक्टिस। तो वही स्त्रीलिंग, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे रमा, सीता, गंगा, देवी, स्त्री जाति का बोध। अब नंबर 3, जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध हो, न ही स्त्री जाति का बोध हो, बल्कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो शब्द बच गए हैं उनको हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग।
उनकी पहचान किस रूप में करेंगे? नपुंसकलिंग के रूप में। यदि हमें लग रहा है कि ये शब्द न तो पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग है, तो इससे सीधा सा तात्पर्य है कि वो शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। तो नंबर 3, नपुंसकलिंग। इसको मैंने ऐसे चिन्ह लगाया है, ठीक है? ऐसे और ऐसे आप लिख सकते हैं, अभ्यास अवश्य कीजिएगा। तो जो न पुरुष हो न स्त्री हो, यानी कि न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, वो क्या कहलाएगा? नपुंसकलिंग। चलिए देखते हैं, जैसे पुष्पम, फलम, पुस्तकम, पत्रम, आम्रम। ये कौन से शब्द हैं? नपुंसकलिंग। रुचिरा भाग 1 यानी कि छठी कक्षा की जो पुस्तक है उसमें जो प्रथम पाठ है, पहला पाठ है, वो है अकारांत पुल्लिंग का। दूसरा पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग का, और तीसरा जो पाठ है वो है अकारांत नपुंसकलिंग का। तो आने वाले 3 दिनों में हम इन तीनों में विस्तार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। समझिए, जानने का प्रयास कीजिए। यदि अभी तक आपने संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। लाइक तो एक बनता है, अपने दूसरे मित्रों में और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी प्रकार से संस्कृत को पढ़ना लिखना जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारती।